आज हम फिर से जो है अपना डेली का बुलेटिन देखते हैं एंड गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी, बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर्स को रीड करते हैं कि उनके लेवल्स अभी कहाँ पर हैं। तो स्टार्ट विथ गोल्ड, क्योंकि गोल्ड ने हमारे लिए कल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी है। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें, मतलब एक शॉर्ट टर्म साइकिल की हम बात करें, तो मार्केट सीधा सीधा जो है यहाँ से ऊपर की तरफ गया है। ठीक है। सो इसके अंदर हम ट्रेड कर ही रहे थे। लेव हमारी डिग्री अभी भी कोई कंप्लीट नहीं हुई है। उसने यहाँ पे 1 बनाया था, 2 बनाया था एंड मार्केट जो है यहाँ से ऊपर की तरफ चल रहा है। टेम्परेरी जो 2 का जो है अपना स्टॉप लॉस ये रहेगा। ठीक है। अब फर्दर हम मार्केट को और स्मॉलर चार्ट्स के अंदर, मतलब मार्केट क्या करेगा वैसे इसके अंदर कहीं ना कहीं यहाँ 3 बनाएगा, 4 बनाएगा, फिर एक 5 बनाएगा। और अगर वो 5 अपने लिए एक नया हाई क्रिएट करता है तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है। अनलेस हमें कुछ साइडवेज ना दिखे या सडन फॉल ना दिखे, मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा। ठीक है। सो ये है। एंड स्मॉलर साइकिल्स की हम फर्दर बात करें, ठीक है, तो ये यहाँ पे उसने ए एंड मार्केट जो है पूरा ही करेक्शन में ऊपर की तरफ गया था। एंड आफ्टर दैट मैंने बोला था कि जैसे ही एक बी आपका ऊपर की तरफ ब्रेक हो तो आप उसके अंदर जो है एंट्री ले सकते हैं। तो आपको जो है कल एंट्री जिसने यहाँ पे ली है, इसको स्टॉप लॉस लेके वो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर सकता है। ठीक, यहाँ पे और पार्शियल पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकता है। ठीक है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग अराउंड ना ऑलवेज जो है, जब आपको 1:2 मिल जाए तो उसके आसपास आप कर सकते हो। ठीक है। उससे पहले भी करोगे तो 25% से ज़्यादा मत करना, वो भी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज आप जो है अपनी 50% क्वांटिटी अराउंड जो है 1:2 के आसपास या 3 के आसपास आप जो है निकाल लीजिए। तो अगर हम देखें तो प्राइस जो है अभी 1:2 के आसपास ही पहुंचा है। ठीक है। मतलब आपको जो है अपनी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इस एरिया के आसपास करनी पड़ेगी, क्योंकि प्राइस इस ब्लू साइकिल्स के अंदर और कितना ऊपर की तरफ खींचेगा हमें नहीं पता। और अगर आप वापस से ब्लैक साइकिल से प्ले करना चाहते हो तो भी आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी। और अपना जो स्टॉप लॉस है या तो प्रॉपर यही रखें, और अगर आप रेड साइकिल या फिर आप जो है ये रखें। ठीक है। अभी मार्केट में कुछ खास है नहीं, या तो इसमें जो है मतलब फर्दर आपके लिए कोई खास वो स्विंग्स का बचा नहीं है अभी यहाँ पे। तो जब तक मार्केट एक गिरावट नहीं देता है आपको दोबारा एंट्री करने का मौका नहीं मिलेगा। ओके। तो ये रहेगा। तो मैं देखो बीच में अपडेट्स नहीं दे पाता, इसलिए जो है मैं आपको एटलीस्ट जो है ब्लैक डिग्री में या रेड डिग्री में काम करने के लिए कहता हूँ। ठीक है। उसका फ़ायदा ये रहता है कि आपके पास ना एक तो ट्रेंड को, आपके पास भी ट्रेड लेने का टाइम होता है। ठीक है। मेरे पास देने का टाइम होता है। ये ऐसा ही होता है कि मैं बॉल फेंक रहा हूँ और आप उसे कैच कर लो। अगर मेरी स्पीड, मार्केट की स्पीड ज़्यादा है, तुम क्या होगा कि मुझे बार बार आपको अपडेट्स देनी पड़ेंगी। एंड वो वैसे भी ना, मतलब जब तक एक डे की कैंडल या वीक की कैंडल की डायरेक्शन में हम काम नहीं करेंगे आपको एक अच्छा एटीआर मिलेगा नहीं। ठीक है। प्राइस मूवमेंट का तो जब तक आप एक बड़ी डिग्री को फॉलो नहीं करेंगे तो छोटी डिग्री के अंदर भी क्या है कि वो बात बनेगी नहीं, आपको लेंथ नहीं मिलेगी। लेंथ नहीं मिलेगा तो फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड सेटअप नहीं चलेगा। डिग्री आएंगी, सब आएगा, बट क्या है कि वो नहीं बनेगा सब सिस्टम। ठीक है। एक ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से वो बातें नहीं बनेंगी। ओके, एनीवे, तो गोल्ड हो गया, गोल्ड में हमने देख लिया। ठीक है। बाकी अगर आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में भी काम करना है तो आप कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, तो हम एक्सपेरिमेंट करके देख लेंगे कि आप उसके अंदर सूटेबल हैं या नहीं है। ठीक है। क्योंकि चार्ट्स तो जो है कि सभी टाइम फ्रेम में काम करता है।
बस उसके लिए थोड़ा सा जो है लाइव होके काम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम इस एरिया में देखें तो यहाँ तक तो मैं इसके अंदर वर्क कर ही रहा था, फिर रात हो गई थी तो फिर हमने काम नहीं करा था। तो अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर जो है इस टाइप से अपने आप को वर्क कर ही रहा है। 1 2 3 4 हम हर लेवल पर से डिकोड करते आ ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में काम नहीं किया जा सकता, बस ये है कि आपको इसके अंदर थोड़ा सा लाइव रहना पड़ेगा। एंड इसके अलावा क्या है, बिटकॉइन देखो, बिटकॉइन ने जहाँ से एक रेजिस्टेंस लेवल आने की हम सोच रहे थे, अगर वो ले लेता तो हमारा एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड सेटअप बन जाता। बट क्या है कि मार्केट ने वहाँ पे उसे लिया नहीं है। अ, ठीक है, तो मार्केट को क्या है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेना था, बट मार्केट ने क्या है यहाँ पे लिया नहीं है। एंड बाई की एंट्री हम इससे ऊपर ही करेंगे, क्योंकि मार्केट ना अभी भी यहाँ पे एक एक्स वेव क्रिएट करके फिर वापस नीचे की तरफ जा सकता है। तो उसका पता अभी नहीं चलेगा, उसके लिए एक अलग स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, तो फिर हम देखेंगे। ठीक है, उसमें अभी नहीं पता चलेगा। बाकी मार्केट ने एक चीज़ और करी है, मार्केट ने यहाँ पे आपको एक जो लेवल था, इस मतलब इम्पोर्टेंट लेवल था, उसको ब्रेक नहीं करा। और मार्केट जो है यहाँ पर अगर आपका MC3 अभी क्रिएट कर देता है तो आप ये मान के चलो कि आपका जो है इसको ब्रेक करते ही एक अच्छा खासा ऊपर का बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बीच का अगर प्राइस एक्शन आपको खाना है तो उसके लिए हमें जो है इन ब्लैक साइकिल्स में ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, अभी भी जो है यहाँ पे वन क्रिएट नहीं हुआ है, मार्केट अभी भी ऊपर की तरफ चल ही रहा है। ठीक है, तो मार्केट करीब करीब इस सारे एरिया को एक बार ब्रीच करेगा तो हम कहेंगे कि हाँ, एक सॉलिड रिट्रेसमेंट आया है। अदरवाइज जो है मार्केट अभी स्मॉलर साइकिल्स के अंदर ही चल रहा है। ठीक है, अगर स्मॉलर साइकिल्स को देखना चाहो तो वो काफ़ी लेंथी हो चुकी हैं इस टाइप से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 मतलब काउंटिंग काफ़ी ऊपर आ चुकी है, तो हम नियर द टॉप के एरिया में है ही ब्लैक डिग्री के लिए। एंड जब ब्लैक डिग्री इतनी लंबी हो चुकी है तो ये भी कहना मुश्किल है कि जो उसका 2 और 3 आएगा, 2 हो सकता है डीप रिट्रेसमेंट आए, पर अगर डीप नहीं आता है तो 3 भी जो है वो ज़्यादा शायद ना चले। ठीक है, मतलब अगर ऊपर भी क्रॉस करे तो उसमें उतना वो वेटेज ना आए। सो मतलब कुल मिला के ये अभी वेट करो, कुछ नहीं है। बिटकॉइन के अंदर कुछ बढ़िया स्ट्रक्चर बनेगा तो उसके अंदर देखेंगे। हाँ, ओके। अगेन तो हम किसकी बात करते हैं अब, बैंक निफ्टी। क्योंकि मैं ना शॉर्ट साइकिल्स में काम कर रहा हूँ तो डेली के लेवल पे क्या होगा कि आपको इसमें कुछ फ्रीक्वेंट ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। बस ये है कि आपको लेवल्स मिल जाएंगे कि ये अभी भी डाउन है, कल भी डाउन है, परसों भी डाउन है। जैसे अगर हम बैंक निफ्टी को फॉलो करते हैं तो मैं आपको कहीं से भी जो है इस एरिया के अंदर, जब तक स्विंग नहीं ब्रेक होगा, मैं आपको कहीं पे भी बाय का सिग्नल नहीं दूंगा। एक मैं इस एरिया में आपको बाय का सिग्नल दे सकता था और वो भी स्टॉप लॉस ये था, हम इमीडिएटली एग्जिट हो जाते हैं। और इसके अंदर भी जो है अगर हम लाइव काम कर रहे हैं तो इस सिनेरियो को भी हम अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड कैसे करेंगे कि यहाँ पे जो है एक ब्रेकआउट दिखेगा तो ही हम उसमें एंट्री करेंगे, अदरवाइज जो है हम किसी को भी सीधा सीधा डाउन मान लेते हैं। सेम चीज़ बिटकॉइन के अंदर अभी हम ऐसा ही करेंगे। अगर वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है, अगर उस स्ट्रक्चर में ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा तो ही हम सेल लेंगे, अदरवाइज वो हमारे लिए भी जो है और उसी स्ट्रक्चर में अगर ऊपर जाता है तो हम उसे बुलिश लेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या होता है बीच में पता चल जाता है, पर क्या है कि हम एक लेवल से ज़्यादा नीचे काम नहीं कर सकते, तो वो थोड़ा सा देना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप भी जो है डेली टाइम फ्रेम में ही काम करें, क्योंकि आपको भी तो नीचे घूमने के लिए स्पेस चाहिए ना। ठीक है, गाड़ी घुमाने के लिए क्या होता है, एक जगह चाहिए होती है। ऐसी नहीं है कि आप सडनली यू टर्न ले लो, मार्केट बुलिश है, मार्केट बियरिश है। आपको देखना पड़ता है स्ट्रक्चर्स को, टाइम भी देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मेरे देखने से कुछ हो जाता है, आपको वहाँ पे देखना भी पड़ेगा प्राइस क्लोजिंग ले रहा है, वॉल्यूम कितना है। तो हम जनरली क्या करते हैं कि हम एक एरिया देख लेते हैं कि मार्केट वहाँ पे कर क्या रहा है। ठीक है,
और मेरे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो ऐसे ही होते हैं कि ब्रेक तो ब्रेक, और ऐसा नहीं होता कि लाइन से ऊपर जाके नीचे आ गया, नहीं, हम इस टाइप से नहीं लेता हूँ। हाँ ठीक है। सो ये हो गया। अब आगे हम निफ्टी देखें, निफ्टी भी सेम ही मिलेगा। ठीक है, देखो जिस टाइप से ये है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, एटलीस्ट आपके बाय के स्टॉप लॉस तो हिट नहीं होंगे अगर आप मेरे चार्ट्स के हिसाब से काम करेंगे तो। बस आपको इसके अंदर जो है थोड़ा हाँ स्ट्रक्चर्स के साथ काम करना पड़ेगा। जैसे कि अब ये लगा लो, ये ब्लू है, ठीक है, अब आपको काम करना है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये एक्चुअल में ये जे है, आपको आई जैसा दिख रहा, ठीक है, ये आई है, ये जे है। तो मार्केट अब ऊपर जा रहा है, आपको क्या करना है, ए बन गया, बी बन गया, सी बन गया रेड डिग्री के अंदर, लो भैया नीचे कटा और आप सेल के अंदर आ गए, ये आपका स्टॉप लॉस हो। मतलब हम ये जो स्ट्रक्चर है सीधी सीधी है, इसका 1:1 मिल गया, 2 मिल गया, आपने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करी, फिर आपको लगता है मार्केट कंप्लीटली हो गया, कंप्लीट एग्जिट आ गए, खेल खत्म। ठीक है। अब इस एरिया में क्या है, इस एरिया के अंदर भी क्या है, मार्केट ने आपको जो है एक नीचे की तरफ ब्रेकआउट यहाँ दिया है, यही ले लेते हैं, ठीक है, एक सिग्निफिकेंट ये ब्लैक कैंडल है, और ये काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, इसे जो है दो मिलके ग्रीन कैंडल्स ने काटा है, तो या मैं थोड़ा इसी स्ट्रक्चर्स को लूंगा। ठीक है, अब ये जो है नीचे आ गया, पर अब मार्केट ने क्या करा, ये ब्रेक नहीं करा, सॉरी, अभी तक तो नहीं करा, अगर अभी सुबह कर दे तो अच्छी बात है। तो ये ब्रेक नहीं करा, ये ब्रेक कर दिया, तो आप क्या करोगे, इस स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर बने रहो। बट क्या मैं अपना अभी स्टॉप लॉस ट्रेल करके आपको दे दूं, नहीं, अभी हमारा स्टॉप लॉस इसके अंदर ट्रेल नहीं हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम वाइज रहता है कि डिसीजन मार्केट अगर थोड़ा और टाइम यहाँ बिताए या फिर थोड़ा नीचे जाएगी तो हम कहेंगे कि हाँ, हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे, बट अब अदरवाइज आपका अभी के लिए स्टॉप लॉस यही है, हो सकता है 2 घंटे बाद चेंज हो जाए। ओके, या फिर कम से कम घंटा भर तो हमें स्ट्रक्चर्स को देखना पड़ेगा सुबह मार्केट ओपन होने के बाद। तो मार्केट जो है इस टाइप से काम करता है। ठीक है, अगर आपको इस टाइप से काम करना है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि आपको ट्रेड करने में कहाँ दिक्कत आ रही है, तो हम उसके ऊपर फिर बात करें। ओके, ठीक है, ये सब दिखाने के लिए था कि हम, एक तो देखो इन वीडियोस का फायदा क्या है, एक तो ये है कि आप ट्रेड कर रहे हो, आपका खुद का कोई सेटअप है, ठीक है, पर आपको क्या है, ट्रेंड का डायरेक्शन चाहिए होता है, आप हो सकता है इस एरिया के अंदर बाय देखना स्टार्ट कर दो, जो कि बुरी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जा भी सकता है, ठीक है, यहाँ पे लेवल्स थे, अगर उन्हें ब्रेक नहीं करता मार्केट ऊपर ही चला जाता। बट फिर भी आपको अगर कुछ सॉलिड तरीका मिल जाए कि हाँ मार्केट के हैं जो है अभी भी बियरिश ही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने यहाँ पे एक ही अटैम्प्ट लोगे, उसके बाद आप चुप बैठ जाओगे। अगर आप सेल भी नहीं कर रहे तो एटलीस्ट आप चुप बैठ जाओगे। ठीक है। अब अगर हम निफ्टी की बात करें, तो देखो निफ्टी ने ये एक लेवल ब्रेक करा है जो मैं नहीं चाहता कि ब्रेक हो। अगर एक अच्छा बुलिश सीक्वेंस, मतलब हेल्दी स्ट्रक्चर मुझे चाहिए होता है, तो ठीक है, हालांकि यहाँ पे लिक्विडिटी थी वो ब्रेक हुई है। सो बेस्ट तो यही है कि अगर आप कोई ट्रेड लेना चाहो तो इसमें क्या होगा कि इसे आप स्टॉप लॉस मान के यहाँ किसी एरिया में ऊपर के लिए ट्रेड ले सकते हो पूरी। बट ध्यान रहे कि वो स्टॉप लॉस आपको इतना छोटा होना चाहिए कि आप जो नॉर्मली अगर आप 1% रहते हो तो उसका करीब करीब 1/4 होना चाहिए, क्योंकि ये अगर हिट होगा तो आपको रिवर्स पोजीशन, रिवर्स डायरेक्शन में भी ट्रेड लेनी पड़ सकती है। तो ऐसा ना हो कि जब एक्चुअल ट्रेड हो तब आप रिकवरी कर रहे हो। हाँ ओके, मतलब समझ गए, आप करेक्शन के अंदर खेलते हो और वहाँ पे आपका लॉस हो जाता है, जब एक्चुअल ट्रेंड आता है तो वहाँ से रिकवरी होती है, आपका प्रॉफिट नहीं बन रहा है, पैसा नहीं बन रहा है। तो उसके लिए आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा कि कहाँ पे दाव ज़्यादा लगाना है, कहाँ पे दाव कम लगाना है। क्योंकि जब मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा तो हमारे केस के अंदर क्या होता है, दाव बढ़ाने का मौका मिलेगा बार बार। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले इसके अंदर थोड़ा सा टोकन मनी डालो, देखो मार्केट चल रहा है तो आप और ऐड करो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ खरीद लिया और यहाँ बेच दिया, जब तक ऊपर के स्विंग्स नहीं आएंगे इस टाइप से, आप मार्केट को फॉलो नहीं करोगे, पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, तो मार्केट अगर चलता ही नहीं है तो बेनिफिट नहीं है, आप ऐसे डायरेक्शन के अंदर जो है चीज़ ले ही ना। ओके, सो ये हमारा
आज का वीडियो था जिसके अंदर हमने बैंक निफ्टी और गोल्ड इनकी बात की है। मेन चीज़ तो मैं इस बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि आप जो है सेटअप को समझ जाओ कि हम ट्रेडिंग कैसे कर रहे हैं, ठीक है। एंड बस फिर उसी सेटअप के ऊपर काम करो और अपनी कैपिटल को ग्रो, धीरे धीरे ग्रो करते रहो। फास्ट यहाँ कुछ नहीं होगा, पर हालांकि हम बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर रहे हैं। इतना जल्दी अगर इजीली भी हम मतलब इतना मैनेजमेंट के साथ भी हम अगर हम धीरे धीरे कैपिटल ग्रो करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड है टाइम के साथ, ठीक है। फॉरेक्स और ऑप्शंस के अंदर अच्छा पैसा बनता है, हालांकि मैं ऑप्शंस के अंदर वर्क नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स और होल्डिंग के ऊपर काम करता हूँ, क्योंकि वेव ऊपर जाएगी। और ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर स्पीड भी हमें और टाइमिंग भी करनी होती है और उसके लिए थोड़ा बारीकी में काम करना पड़ता है। तो फिर मैं इसी के अंदर उलझ जाऊंगा। मैं जो है एक वाइड रेंज के ऊपर वर्क करता हूँ, तो इस वजह से मैं बारीक चीज़ों पे काम नहीं करता। नहीं तो क्या होगा कि हम 3 मिनट तक भी उसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, पर वो मतलब नहीं बनता। हाँ, ओके। सो ये है। अगर आपके इससे अलावा आपका भी कोई स्टॉक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो मैं उसके ऊपर वर्क करके आपको अपडेट दे दूंगा। ओके। एंड चार्ट्स वेव के मैं इससे ज़्यादा प्रिफर नहीं करता। उससे बेटर है कि आप वीडियो को थोड़ा सुने। वीडियो लेंथी है, बट अगर आप एक्चुअल में ट्रेड कर रहे हो और पैसा बना सॉरी पैसा आपका दाव पे लग रहा है, तो फिर थोड़ा हम चार्ट में ना साइकोलॉजी समझनी ज़्यादा ज़रूरी है, स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। यहाँ ज़्यादा टाइम मेरा को इसलिए नहीं लग रहा है कि हमें कुछ इसके अंदर हम अलग से एनालिसिस करें। नहीं, सारी चीज़ें फिक्स हैं। मुझे आपकी साइकोलॉजी सेट करनी है। अगर आपकी साइकोलॉजी अगर एक बार सेट हो गई, तो फिर इन वीडियोस का इनका कोई मीनिंग नहीं है। सिर्फ एक लेवल देना है और रिट्रेसमेंट लेवल देना है और आपको वहाँ पे ट्रेड लेनी है। फिर बातचीत की भी कोई खास जगह नहीं। दिमाग को प्रिपेयर करने के लिए ही जो है इतना ज़्यादा लंबा टाइम हमें देना पड़ रहा है, ठीक है। एनीवे, सी यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं हम किसके ऊपर बनाएंगे, बट अभी जनरल स्ट्रक्चर ही है। एंड मैं कुछ अलग भी प्लान कर रहा हूँ, तो थोड़ा उसमें टाइम लग रहा है। तो जब तक वो तैयार नहीं होता आप मेरे साथ बने रहिए एंड कीप शेयरिंग द मेरा कंटेंट, ताकि थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। बाकी मज़े कीजिए, ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है।